वेलकम बैक एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल यू गाइस। सो आज हम बात करने वाले हैं यार लेक्चर नंबर 2 वेब ऑप्टिक्स। और आज का जो कांसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 101% क्वेश्चन आने के ऐसा चांस होता नहीं रहते हैं, आते हैं बॉस, आएंगे बॉस, ये मैं बोल रहा हूँ आपको। और लेक्चर नंबर 1 में हमने सारे बेसिक फंडामेंटल कांसेप्ट कहीं ना कहीं सीख लिए थे। एक ओवरव्यू हमने ले लिया था रिगार्डिंग टू वेब ऑप्टिक्स की हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हो, क्या है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, सो होप सो आपने उम्मीद करता हूं कि आपने पहला लेक्चर देखा होगा क्योंकि वो बहुत जरूरी है। जहां से मैं यहाँ पे स्टार्टिंग करने वाला हूं और जहां पे मैंने पहले लेक्चर में एंडिंग करी थी वो कनेक्टिविटी बना के रखेगा। ओके, तो उसको जरूर देख लेना बॉस, अगर किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऑसम तरीके से सीखने वाले हैं सारे कांसेप्ट जिन पे डिपेंडेंट आते हैं हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल। पहले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं करे थे, हमने सारे बेसिक कांसेप्ट पे फोकस किया था, लेकिन आज न्यूमेरिकल के साथ साथ सारे कांसेप्ट को मस्त तरीके से सीखने वाले हैं। तो बने रहना यार मेरे साथ मस्त तरीके से जर्नी में। नीट और जेईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन को मस्त तरीके से क्रैक करने वाले हैं, क्योंकि सारे कांसेप्ट और उसके टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करके जाने वाले हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करके जाने वाले हैं, तो मजा आएगा ना। ओके, सो बहुत कमी मैंने बकवास जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज की कहानी मेरी जुबानी। ओके, सो देखो यार बात करेंगे सबसे पहले इंटेंसिटी का जो कांसेप्ट था जो मैंने लेक्चर 1 में आपको एक्सप्लेन करा था, उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के फॉर्मूले हैं उन पे फोकस करेंगे, क्योंकि उसके बिना तो कुछ होएगा ही नहीं। और पहला न्यूमेरिकल जो आने के 100% चांस होते हैं तो यही पे बनेंगे। ओके, देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस के YDSC एक्सपेरिमेंट की। ओके, डबल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आप सबको पता है क्वेश्चन आने के पूरे चांस होंगे। ओके, सो पूरे चांस। तो देखो भाई लास्ट इन द प्रीवियस लेक्चर, इसका जो वेरी फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 स्लिट आप लेते थे। लेट्स सी, ये अगर एक सोर्स, यहाँ पे हम सेकेंडरी सोर्स की हम बात करते हैं तो दोनों सेकेंडरी सोर्स की तरह काम कर रहे हैं। और सपोज करो एक इस तरीके से यहाँ पे लाइट किसी पॉइंट पे आ रही है और यहाँ से लाइट किसी पॉइंट पे आ रही है। मान लिया किसी पॉइंट पे लाइट आती थी, यहाँ से वेव आ रही है, ठीक है, और यहाँ से वेव आ रही है, ठीक है, इतना तो आप समझ जाओगे। तो यार यहाँ से आने वाली और यहाँ से आने वाली वेव के पाथ डिफरेंस अगर 0 होता था, डेल्टा x अगर 0 होता था तो डेल्टा फाई भी 0 होता था। याद करो, क्योंकि डेल्टा फाई और डेल्टा इसमें जो रिलेशन होता है दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x। और थोड़ा सा याद दिला देता हूं मैं, इसको बोलते थे फेज डिफरेंस, ठीक है। मतलब अब ये देखो सारे पॉइंट क्लियर हो जाए आपके माइंड में, दिलो दिमाग में। ओके, लैम्डा इज द वेवलेंथ। ओके, 2 पाई बाय लैम्डा ये एक कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट कहते हैं इसको, वेव का प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो के भी लिख सकते हो आप इसको। डेल्टा x है पाथ डिफरेंस, यही मीन है पाथ डिफरेंस। सारा काम तो इसी का है, पाथ डिफरेंस का है। तो अगर दो सोर्स जो है इस तरीके से है, जहां से वेव आ रही है, लाइट आ रही है और एक पॉइंट पे मिल रही है, जिस पॉइंट पे आके वो इंटरफेयर करेंगी, मिलेंगी, इंटरफेयर करेंगी, अगर इन दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस 0 है, मतलब जितनी डिस्टेंस ये कवर कर रही है यहां से यहां तक आने में, लेट्स सी x1, उतनी सेम डिस्टेंस ये कवर कर रही है, लेट्स सी x2। मतलब इफ x1 x2 तो इनका जो डिफरेंस होगा डेल्टा x वो तो 0 ही नहीं हो जाएगा। तो डेल्टा x 0 होने की वजह से डेल्टा फाई 0, देखो ना डेल्टा x 0 यहां पुट करो, डेल्टा फाई 0, डेल्टा फाई 0 होकर हो गया। तो जब डेल्टा फाई 0 होता है तो उस पॉइंट पे जहां पे ऐसा हो रहा होगा वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है, केवल मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है। ये कंडीशन ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दी थी, ठीक है, अगर पाथ डिफरेंस 0 होता है। अब हम बात करने वाले हैं अगर पाथ डिफरेंस 0 नहीं है तो मजा आने वाला है। तो देखने वाले वहीं से स्टार्ट होता है मतलब रियल इंटरफेरेंस कांसेप्ट, ठीक है। तो सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिलेगी। ओके कूल, कम ऑन। तो फिर से देख लेते हैं भाई, ये सपोज करो हमारे सेकेंडरी जो सोर्स हम लेते थे, तो ये S1 है, ये S2 है, ठीक है जी। यहां पे हम एक स्क्रीन टाइप की रख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। और मैं चाहता हूं कि पॉइंट P यहां पे कहीं है, लेट्स सी, और यहां से वेव आ रही है इसके पास इस तरीके से, आप ध्यान से देखें, और यहां से भी जा रही है, आप देखें, ठीक है, इस तरीके से जा रही है, लेट्स सी, जा रही है कि नहीं। अब आप बहुत क्लियरली देख के बता सकते हो बॉस, ऐसे ही अपने आप ही देख के बता सकते हो कि सर यहां से जो लाइट जाएगी वो पहले पहुंच जाएगी, लेट्स सी, इसका डिस्टेंस कवर करेगी x1, और ये वाली लाइट जब यहां पहुंचेगी तो देखो ये थोड़ा सा ज्यादा रास्ता कवर करेगी, लेट्स सी x2, और लेट्स सी x2 जो है वो x1 डेल्टा x ग्रेटर है, से थोड़ा सा ज्यादा है, स्मॉल क्वांटिटी में ज्यादा है। तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि यहां से जो लाइट जाएगी वो जल्दी पहुंच जाएगी, और यहां से जो वेव जाएगी इसके पास वो थोड़ी लेट पहुंचेगी, मतलब ये एक्स्ट्रा पाथ कवर करेगी। तो ये जो एक्स्ट्रा पाथ कवर करेगी है ना, उनका इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को कहते हैं
path difference. Okay, so yeah, most important point is that at in this particular situation here at point P now delta x is not equal to 0. अब यहाँ पे delta x 0 नहीं है, so we can say अगर delta x 0 नहीं है तो delta phi भी 0 नहीं होगा, और delta phi अगर 0 नहीं होगा तो इस पॉइंट पे जरूरी नहीं है मैक्सिमम इंटेंसिटी बनेगी. There may be a minimum intensity, there may be a maximum intensity. वो कंडीशनली अब डिपेंड करेगा जो इंटरफेरेंस वहां पे हो रहा है, क्या क्या सिचुएशन बन रही होगी. कूल है. अब हम पाथ डिफरेंस उसको डिफाइन करेंगे, है ना, पाथ डिफरेंस उसको डिफाइन करेंगे. अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 नहीं है, आप देख सकते हो इसकी लेंथ में और इसकी लेंथ में एक डिफरेंस क्रिएट हो रखा है. जब ये सिचुएशन आ जाए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जो दोनों लाइट आपस में मिलेंगी उनका जो इंटरफेरेंस होगा, यहाँ पे जो इंटरफेयर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी पॉइंट पी पे, इस सिचुएशन में जब पाथ डिफरेंस 0 नहीं है, समझे आप, जब पाथ डिफरेंस 0 नहीं है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिर से लिखा देता हूं, डेल्टा फाई निकालेंगे 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स से. तो जब हमें डेल्टा एक्स पता होगा तो वहां से डेल्टा फाई पता चल जाएगा, उसके हेल्प से हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं जो भी इंटेंसिटी वाला रिजल्टेंट बन रही होगी यहां पर. ओके कूल. अब देखो मेन मुद्दे की बात क्या आती है, यार सर क्वेश्चन कैसा आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे निकालेंगे. भाई एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी बन गई होगी ना. लेट्स सी ये लाइट यहां पे गई, इसके पास कुछ इंटेंसिटी है 1, क्योंकि इसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा. ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको, हर लाइट के पास एक एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी होती है, और इस वाली के पास हो जाएगी I2 और इसका एम्पलीट्यूड मान लो A2. ओके, सो जब ये दोनों आपस में इंटरफेयर करेंगी इस सिचुएशन में कि उनका पाथ डिफरेंस 0 नहीं है, ठीक है, कूल, तो उनकी इंटेंसिटी वैरी करेगी अकॉर्डिंग टू फाई. अब पाथ डिफरेंस फाई, ठीक है, वो वैरी करेगी. कैसे सर? तो दोस्तों मैं पूरा डिराइव नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट इसका रिलेशन यूज करूंगा. जब भी इंटरफेयर कर रही होंगी दो वेव डिफरेंट इंटेंसिटी की आपस में मिलेंगी किसी भी पॉइंट पे, और उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर आपसे पूछ बैठे रिजल्टेंट, हालांकि इसमें अगर पाथ डिफरेंस 0 होता तो मैक्सिमम होती केवल, लेकिन नहीं 0 है तो कुछ भी हो सकती है, मैक्सिमम मिनिमम 0 कुछ भी, ठीक है. सो कम ऑन, देखो तो यहाँ पे जो इंटरफेरेंस हो रहा है, अब उनकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो क्या होगा. फॉर्मूला होता है I1 plus I2 plus 2 under root of I1 I2 into cos of phi, ठीक है. और हाँ ये जो हम डेरिवेशन करते हैं भाई आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो. लेट्स सी ये जो वेव जा रही है यहाँ से, ये इसकी इक्वेशन मैंने मान ली, इसकी इक्वेशन मान ली A1 sin of omega t, और ये वाली जो जा रही है इसकी इक्वेशन मैंने मान ली A2 sin of omega t plus phi. इनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस ले लिया, मैंने सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन ली है. आप ये वाली भी ले सकते थे, A sin of omega t minus kx, ये वाली इक्वेशन लेके भी सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है. जो प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन होती है ये भी ले सकते हो, बट आप नॉर्मली समझो, आपने क्योंकि आपने डिराइव तो करना ही नहीं है ना, तो बस आप इक्वेशन को ऐसे भी याद रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. phi is the phase difference between these two waves, this one and this one. ओके, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है. ये इसका एम्पलीट्यूड है A1, इसका एम्पलीट्यूड है A2. अगर y1 वाली वेव, इस वाली वेव का एम्पलीट्यूड A1 है तो उसकी इंटेंसिटी कुछ I1 मान ली, और इसका एम्पलीट्यूड अगर A2 है तो उसकी इंटेंसिटी हमने I2 मान ली. और हमें पता है पहले ही लेक्चर में हमने सीखा था, इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. ये भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर दिस रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट मैन, वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन दोनों का यूज करके डिराइव करने के बाद इनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये आएगी निकल के, सपनों में आनी चाहिए. छोटा सा है पर प्यारा सा छोटा सा फॉर्मूला है, सपनों में आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ना. डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. आई क्या है सर, यहाँ पे आई रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट है, समझ रहा, इंटेंसिटी है बॉस किसकी सर, ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, ठीक है, हैविंग intensities. Okay, I1 and I2 भाई अलग अलग इंटेंसिटी है ना, आपस में किसी पॉइंट पे मिल गई होगी तो इंटरफेरेंस हो गया होगा. उनका मिलना, आपस में इंटरफेरेंस होना मतलब वहां पे मैक्सिमम भी हो सकती है इंटेंसिटी, मिनिमम भी हो सकती है. तो हमने रिजल्टेंट लिख दी. अब वो डिपेंड किस पे करेगा, वो फाई पे डिपेंड करेगा कि कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी. वो cos फाई पे डिपेंड करेगा, मतलब फाई फेज एंगल पे डिपेंड करेगा कि कब ये मैक्सिमम होगी कब ये मिनिमम होगी. तो I1 पहली वेव की इंडिविजुअल इंटेंसिटी, I2 दूसरी वेव की इंडिविजुअल इंटेंसिटी है, और ये पूरा टर्म आपके सामने, ये बिल्कुल याद होना चाहिए. जिसमें मैं स्टार लगा रहा हूं सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए. क्वेश्चंस कैसे आएंगे सब बताऊंगा एक एक क्वेश्चन करके, डोंट वरी अबाउट दैट. ये क्लियर हुआ. अब इसको हम डिफरेंट रूप में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट मैन. कब ये मैक्सिमम होगी, अब यहां से स्टार्ट होगा आपका कि ये इंटरफेयर तो कर रही है, दो वेव आपस में मिल तो रही है,
नहीं है, लेकिन कब मैक्सिमम इंटेंसिटी देंगी, कब मिनिमम इंटेंसिटी देंगी? जब मैक्सिमम इंटेंसिटी देंगी, मैंने आपको बताया था दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब मिनिमम इंटेंसिटी देंगी मैंने आपको बताया था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है कि नहीं? डिस्ट्रक्टिव मतलब ब्लैक टाइप की स्ट्रिप्स आपको नजर आएंगे वहां पे। अंधेरा कायम रहे सम्राट किल्विस के नुमाइंदे। शक्तिमान बचपन में देखा था, आपने नहीं देखा होगा, मैंने देखा, ठीक है? अगर सुना है तो पता ही होगा, पक्का पक्का देखा भी होगा कभी कभी। ओके, सो ब्राइटनेस होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्रिएट होगी, ठीक है? तो उसकी क्या कंडीशन होगी, कैसे डिफाइन करेंगे? और मिनिमम जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, डार्क फ्रिंजेस जिसको हम बनाएंगे, तो उसकी क्या कंडीशन होगी? पहले ये देख लो, तुम्हारे सामने है सब कुछ। तो टोटली दिस रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन दिस फैक्टर कि ये कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूं मेरी भावनाओं को आप समझ रहे होंगे। मजा आएगा, टेंशन मत लो, हर टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के दूंगा। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। नीट और जी मीन वालों, मस्त तरीके से। ओके, आगे बढ़े, कम ऑन। ओके, सो कम ऑन, देख लेते हैं वो कंडीशन क्या है। हाँ, एक बार देख लेते हैं फिर से। देखो, मैं बार-बार लिख रहा हूं, आपको बार-बार लिखने का, ठीक है? जैसे आप बार-बार किसी चीज को लिखते हो ना, बार-बार, तो वो माइंड में उतनी ही अच्छे तरीके से आपकी समझ आती है, मतलब फिक्स हो जाती है, मतलब आपको याद रहती है लॉन्ग टर्म तक। तो बार-बार लिख के प्रैक्टिस किया करो, बार-बार क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, बार-बार जो भी आप थ्योरेटिकल कांसेप्ट अगर पढ़ रहे हो, कांसेप्ट पढ़ रहे हो, तो उनको लिखने की कोशिश किया करो, तो मजा आएगा। आपका माइंड उतनी जल्दी से उसको ऑब्जर्व कर लेता है, समझे? लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैंने लिखा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला I1 + I2 + 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2। रिमेंबर, अंडर रूट में केवल I1 I2 है, cos बाहर है, अगर जरा आपने अंडर रूट में कर दिया cos भी पंगा हो जाएगा बॉस। तो इंटरफेरेंस जब दो लाइट का होता है, दो लाइट आपस में अलग-अलग मिलती है वेव, तो उनका रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। अभी बताया मैंने। अब वो पता क्या चाहता है? अगर आप चाहते हो फॉर CI मतलब सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन, नो मैन, नो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है? दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या करना चाहते हो, मतलब आप बात कर रहे हो कि इस रिजल्टेंट इंटेंसिटी को मैक्सिमम बनाना चाहते हो आप। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब आप चाहते हो कि इंटेंसिटी मैक्सिमम मिले। तो ये कब मैक्सिमम होगी? जब cos phi मैक्सिमम होगा, क्योंकि I इस पे डिपेंड कर रही है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 प्लस में, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। अगर मैं इसका जनरल फार्मूला लिखूं, सर हमें किस phi की कौन-कौन सी वैल्यूज पे ये मैक्सिमम होगा, तो लिख देते हैं ना यार। phi = 2n pi पर, है जी, 2n pi। n ये जो नंबर है, ये स्टार्ट होगा यहाँ पे n0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। n0 जब पुट करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। phi 0 पे cos 1 होता है, ठीक है? फिर 2 पाई, देखो 1 पुट करोगे तो 2 पाई आ जाएगा, ठीक है? 2 पुट करोगे तो 4 पाई आ जाएगा। इन ये जितने भी नंबर आप यहाँ पे पुट अप करोगे, phi की ऐसी वैल्यू आएगी कि जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो cos की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। जैसे जब आप n0 पुट कर रहे हो तो 0 आ गया phi, ठीक है? जब 1 पुट करोगे तो 1 आएगा 2 पाई, तो 2 पाई, phi 2 पाई में भी इंटेंसिटी इस पे भी मैक्सिमम होगी, इस पे भी मैक्सिमम होगी। जब यहाँ पे 2 to 4 तो 4 पाई डबल होता जा रहा है ना, देखो 0 ठीक है? तो यहाँ पे 3 करो 6 पाई, ठीक है? मतलब 2 का डिफरेंस है, एक तरीके से आप ऐसे मान के चलेंगे, ठीक है? 2 का डिफरेंस है। तो ये जो phi की वैल्यूज है, इन सारी वैल्यूज पे, ठीक है, आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। बस ऐसे समझो, phi यानी एंगल है ये, समझे? रेडियन में लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है? तो ये जनरल फार्मूला बन गया phi का इसके साथ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये कह रहा है कि आपकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का प्रोड्यूस करेगी, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी का प्रोड्यूस करेगी। तो phi की सारी वैल्यूज के लिए प्रोड्यूस करेगी, है जी? इतना तो हम याद रख सकते हैं। और अगर पाथ डिफरेंस बनाना है कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज दैट द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये होगी कंडीशन। इसको कह सकते हो आप कंडीशन, ठीक है? इसको कह सकते हो आप कंडीशन, ओके, फॉर CI कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फेज डिफरेंस निकाल देते ही होना चाहिए। अगर पाथ डिफरेंस निकालेंगे सर, तो उसकी टर्म्स में कैसे डिफाइन करेंगे? तो करेंगे ना, रुको जरा, बता रहा हूं। ओके, याद करो, देखो डेल्टा phi हमने अभी भी लिखा था 2 pi by lambda into delta x। देखो इसकी वैल्यू पुट करो, जनरल फार्मूला ये रहा, 2n pi = 2 pi by lambda delta x। कैंसिल हो गया ना, देखो pi 2 pi, lambda इधर आएगा तो delta x आ गया आपके पास, n lambda आ गया। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसी का यूज होगा। इसी को तो पढ़ते आ रहे थे आप बचपन से, हाँ, मतलब काफी दिनों से, मतलब जब से पढ़ रहे हो +2 में, है जी? ओके, सो डेल्टा x हो गया l लैम्डा, ओके?
तो आप तो बचपन में ही चले गए होंगे यार, बचपन का मतलब भाई लॉन्ग टाइम बिफोर, ओके यू कैन से सो डेल्टा x इज द पाथ डिफरेंस, दैट पाथ डिफरेंस, अगर कोई पाथ डिफरेंस ध्यान से समझो n टाइम्स है लैम्डा के वेवलेंथ के, ठीक है, इस सिचुएशन में जहां पे n की वैल्यू हो जाएगी 0, वही सेम 1 2 3 4 एंड सो ऑन, अब वेरी क्लियरली यू कैन से नाउ वैली n will start from 0, ये ध्यान रखना कंस्ट्रक्टिव के केस में n 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये गलती मत करना, तो दोनों कंडीशन याद रखना, ये भी याद रखना, अगर फेज डिफरेंस पूछे तो ये देख लेना, पाथ डिफरेंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये तो हमेशा याद रखना पड़ेगा, थारे को है जी, मारे को तो है ही, थारे को भी। अब क्या करेंगे सर, अब देखो इस कंडीशन पे जब आप cos फाई की वैल्यू यहां 1 पुट कर दोगे तो जो इंटेंसिटी आएगी रिजल्टेंट, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी, तब हम इसको I max लिखेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास I1 plus I2 plus 2 अंडर रूट I1 और I2, क्योंकि cos फाई तो आपका 1 हो चुका है, और अगर cos फाई की जगह आपने 1 पुट कर दिया तो I ही लिखेंगे, I max लिखेंगे। एक होता है ना आम इंसान, एक होता है ना खास इंसान, तो हम है आम इंसान, कोई सेलिब्रिटी आ जाए, कोई हीरो आ जाए, कोई क्रिकेटर आ जाए तो है खास इंसान, तो I में और I max में डिफरेंस है बॉस, ठीक है, आपसे कोई ऑटोग्राफ नहीं मांगेगा जब तक आपकी औकात नहीं बन जाती, जब तक आप आम इंसान से खास नहीं बन जाओगे, जब तक एक अलग ही लेवल आप अचीव नहीं कर लोगे। जिस दिन आपका टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन हो जाएगा, हो सकता है उस दिन, हो सकता नहीं होगा, 100% होगा, लोगों की भीड़ आपके पास लगने वाली है, आप तैयार रहे मेंटली ऑटोग्राफ देने के लिए, अपने अपने थॉट्स शेयर करने के लिए, कैसे किया तुमने, कैसे कर दिखाया, अरे वाह, फील कर रहे हो मोमेंट द मोमेंट। तो आम इंसान बने रहना चाहते हो या खास इंसान बनना चाहते हो, दोनों में फर्क है। तो अगर खास इंसान बनना है मतलब मैक्सिमम आपने अपनी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करना, तो cos फाई इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं 1 पुट कर दो, तो ये I max हो गया, डिफरेंस समझ में आया, I और I max ये जस्ट रिजल्टेंट है, कुछ भी हो सकती है, मिनिमम मैक्सिमम, बट अगर cos फाई आपने 1 रख दिया तो मैक्सिमम हो जाएगी। अब तो यार इस रिलेशन को ना मैं पता है कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वैसे मुझे बताने चाहिए, मुझे डायरेक्ट लिख देना चाहिए, लेकिन चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं यार, अपना क्या जा रहा है कि नहीं। तो ये हो गई आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट मैन, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर ये चीज आपने ऐसे कैसे लिख दी, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर है कि नहीं, तो इसको a मान लो पूरे को, इसको b मान लो, इसको ओपन करो तो यही तो आएगा, अरे यही तो आएगा बॉस। अब अगर आप ये देखो मैक्सिमम जो इंटेंसिटी होती है ये मैक्सिमम है, फिर भी ये किस पर डिपेंड कर रही है, I1 I2 पे इंडिविजुअल इंटेंसिटी, दोनों वेव की इंडिविजुअल इंटेंसिटी, वो बोलता है मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, मतलब उससे ज्यादा हो ही नहीं रहा। ये तभी पॉसिबल होगा दोस्तों अगर एक वेव इधर से आके पॉइंट P पे मिल रही थी, यहां से आके पॉइंट P पे मिल रही थी, इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी अगर सेम हो जाए, I1 इक्वल टू I2 समथिंग I नॉट हो जाए, मान लें दोनों की इंटेंसिटी कुछ I नॉट के इक्वल है, तो उस कंडीशन में I max की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है दैट वुड बी इक्वल टू, ये दोनों इक्वल हो गए तो 2 टाइम्स, तो 2 का हो जाएगा 4 और अंडर रूट पे से I हट जाएगा तो I नॉट, मैं I1 और I2 की जगह I नॉट लिख रहा हूं, तो ये आएगी मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी आएगी इंटरफेरेंस में दो वेव की, मैक्सिमम रिजल्टेंट है ये, रिजल्टेंट का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इतना होता है 4 टाइम्स ऑफ I नॉट, I नॉट का मतलब किसी एक की 4 टाइम्स I नॉट हो जाएगी, ठीक है, तो ये किसी एक की है, देखो दोनों ही तो इक्वल है यार, दोनों ही तो इक्वल है, तो 4 टाइम्स होती है, किसी एक इंटेंसिटी की 4 टाइम्स होती है, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट इंटेंसिटी, समझिए आप, कूल, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये किस कंडीशन में होगा, CI में केवल, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में केवल, ठीक है, तो ये याद रखेंगे मस्त तरीके से, ये रिजल्ट याद रखिए आप, ये वैल्यू या ये वाला फॉर्मूला याद रखिए आप, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और इसके बाद एक और बहुत बेहतरीन टाइप का रिलेशन मैं दिखाने वाला हूं जिसपे बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, वो सब बताऊंगा, फिर सोचो आप, इमेजिन करो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत आसान नहीं लगेगा हमें, क्योंकि ये सारे पढ़ने वाले क्लियर होने वाले हैं, सारे क्लियर, सारे न्यूमेरिकल करेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे, हम इस पे डिपेंडेंट, सो डोंट वरी, मैं बताऊंगा आपको कैसे करेंगे, ठीक है, कूल मैन। अब क्या करेंगे सर, अब आगे बढ़ेंगे बॉस, तो मैक्सिमम पॉसिबल हमने देख लिया ना, ये होता है, अब हम देखेंगे इसकी दूसरी कंडीशन, ये हमने देख ली कौन सी सर, कौन सी CI कंडीशन, कंस्ट्रक्टिव यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली, जिसमें ब्राइट फ्रिंज बनने वाली है, ठीक है, ये वाली कंडीशन हम देख लिए, आगे बढ़े जल्दी से, कम
कम ऑन। अरे बॉस तो जल्दी से बात कर लेते हैं। अभी देखो हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करी, अब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की नेसेसरी फाउंडेशन की बात करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी। ये दोनों कंडीशन आपके दिल और दिमाग में होनी चाहिए, जिसे न्यूमेरिकल तो देख के हमें देख के भागने लगेंगे, हम उनको देख के नहीं भागेंगे, ठीक है। कंसेप्ट सीख रहे हैं मस्त तरीके से, ठीक है, वो हमें देख के भागेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फोर किसके लिए सर, डीआई उत्तरी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैन। इसका मतलब होता है यू जस्ट वांट द मिनिमम इंटेंसिटी बाय इंटरफेयरिंग ऑफ द टू वेव्स। आपको मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए, आपको नहीं लालच है कि मुझे मैक्सिमम चाहिए, नहीं, हमें तो मिनिमम दे दो भाई, काम चल जाएगा, है। आप इस टाइप के प्राणी हो, ठीक है, मिनिमम पे ही सेटिस्फाई हो। तो चलो देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि मिनिमम इंटेंसिटी है, और मिनिमम इंटेंसिटी अगर बनानी है तो पहले रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो लिख दो। देखो मैं इतनी बार लिख रहा हूँ, आप भी बार बार लिख रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ ना, ठीक है, देख नहीं रहे हो, लिख रहे हो, तो आपको ना ये सारे फॉर्मूले अभी आज के आज ही याद हो जाएंगे। टेंशन मत लो, ठीक है। इतनी बार लिखोगे तो क्यों नहीं होगी, हमारा माइंड ही तो चाहता है कि तुम बार बार लिखो, मैं याद कर लूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। सो i1 लिख देंगे, i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos ऑफ 5। कूल, मजा आ गया दोस्त, मजा। तो ये रही आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी। मैं बिल्कुल उतनी ही बातें करूंगा जितनी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी है, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जाना, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना, जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एक बार कंपटीशन फाइट हो जाए फिर तो कुछ भी पढ़ते रहना, बहुत डिटेल में पढ़ते रहना। इंजीनियरिंग में अगर आप जा रहे हो या डॉक्टर बनने आप जा रहे हो, तो फिर आपका इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप कितनी पढ़ाई लगेगा कि कर लेना, बट अभी उतनी एनर्जी अपनी उतने कंसेप्ट पे डालनी है जिससे आपका सिलेक्शन मस्त तरीके से हो जाए। क्योंकि हमें अपने एग्जाम को देखते हुए, उसके पैटर्न को देखते हुए सारे कंसेप्ट को बिल्ड करना है, वो सबसे जरूरी होता है। कंपटीशन क्रैक करने का डिफरेंट तरीका होता है बॉस, समझे कि नहीं? यस। सो i इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 इनटू cos 5। वो चाहता है कि मिनिमम करनी है इंटेंसिटी, तो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम करनी है तो इसकी वैल्यू मिनिमम पुट करो। तो इफ cos 5 इक्वल टू -1, अगर आप cos 5 की वैल्यू +1 ना पुट करके -1 पुट कर रहे हो, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, cos की मिनिमम है ये मिनिमम। और ये मिनिमम कब मिलेगा, जब एंगल कितना होगा, इसका जनरल फार्मूला लिख रहा हूं मैं, 2n - 1 into pi। ये आप ध्यान दें, ठीक है, इस पे आप ध्यान दें। या तो ऐसे लिखो, या और भी बताऊंगा, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे देखो 2n + 1 भी लिख सकते हो अगर आप भूल जाओ। लेकिन n की वैल्यू कैसे पुट अप करोगे ये पता होना चाहिए। कम ऑन, देखो पहले अगर आपने ये यूज किया जनरल फार्मूला, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन कि कब इंटेंसिटी मिनिमम होगी, तो फाई इतना होना चाहिए, जहां पे जो n की वैल्यू है दोस्तों, n, ठीक है, जहां पे यहीं पे लिख दूं क्या, चलो यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू यहां स्टार्ट होनी चाहिए 1 से, 2 से, 3 से, 4 5 एंड सो ऑन। 1 से स्टार्ट होगी ना कि 0 से। अगर आप 2n - 1 ले रहे हो फॉर्मूले में, ठीक है, 2n-, तो जब 1 पुट करोगे, आप खुद ही देख लो, जब 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, तो 1 पुट करोगे तो आएगा पाई, क्योंकि 2 - 1 पाई। और जब 2 पुट करोगे तो 2 4 3, तो देखो ऑड नंबर में आ गई कि नहीं। फिर आप 3 पुट करोगे, 3 6 5, तो 5 आ जाएगा 5। तो देखो ऑड नंबर में है, तो मतलब इस तरीके के जितने भी एंगल होंगे जो ऑड नंबर में बन रहे हैं, पाई 3 पाई 5 5, ठीक है, यहाँ पे ऑड नंबर है, 1 मल्टीपल इसका 3 है, इसका 5 ऑड नंबर में। तो ये सारे के सारे एंगल्स हमें इंटेंसिटी मिनिमम देते हैं। अब पुट करते जाओ आप आगे, ठीक है, अगर आप इस वाले रिलेशन का यूज कर लो। लेकिन अगर कोई बच्चा इस रिलेशन का यूज कर रहा होगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू अगेन 0 से स्टार्ट कर देगा बॉस, 0 से स्टार्ट देखो, 0 से स्टार्ट करो तो 2 + 1 3, सॉरी, पहले 0 पुट करेंगे तो पाई आएगा, फिर 1 पुट करेंगे तो 3 पाई आएगा, सेम ही आएगा रिजल्ट सेम। नॉर्मली मैं इसका यूज करूंगा थ्रू आउट द कंसेप्ट, ठीक है, इसका भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप किसी मतलब कंडीशन बताते हैं, किसी का भी यूज करो, रिलेशन सेम रहने वाला। यहाँ पे n 0 से स्टार्ट करना है और माइनस वाले में n 1 से स्टार्ट करना है, बात खत्म हो जाती है। एंड दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर DI, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी टू गेट द मिनिमम इंटेंसिटी। होप सो आप समझ गए। अब देखते हैं, अब इसका पाथ डिफरेंस देख लेते हैं सर। पाथ डिफरेंस, बिल्कुल सर, ये तो बहुत जरूरी है, तो डेल्टा x तो देखना पड़ेगा ना बॉस। तो देखो हमें पता है डेल्टा फाई फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x। अगर डेल्टा x निकाला तो फाई की वैल्यू हमें यहां पे पटानी पड़ेगी, तो 2n - 1 आएगा, पाई भी आएगा, 2 पाई बाय लैम्डा भी तो आएगा, पाई से पाई कैंसिल भी तो हो जाएगा, लैम्डा ऊपर जाएगा 2 नीचे, तो डेल्टा x आपके पास आ गया 2n - 1 लैम्डा बाय 2। दिस इज द
This is the path difference for DI, destructive interference. बिल्कुल अब क्लियर होना चाहिए माइंड में, नो कंफ्यूजन एट ऑल, नेवर एवर। कूल। n की वैल्यू आप पटा सकते हो, चूंकि आपने माइनस वाला फॉर्मूला यूज किया तो n स्टार्ट होगा 1 से 2 से 3 से 4 से एंड सो ऑन। 1 पुट करोगे तो डेल्टा x कितना आ रहा है, देखो 1 पे लैम्डा बाय 2 आ रहा है कि नहीं। 2 पुट करोगे तो 2 2 4 3, तो डेल्टा x कितना आ रहा है 3 लैम्डा बाय 2। क्लियर है, एंड सो ऑन। ऐसे ही ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। टेंशन नहीं लेगा, टेंशन नहीं लेगा, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन है DI, अगर पाथ डिफरेंस पूछे, फेज डिफरेंस पूछे तो 2n - 1 into पाई या फिर 2n + 1। वैसे ही आप यहां पे प्लस ले सकते हो, अगर आप फिर n आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कूल। कहीं कहीं पे आपको प्लस भी मिलेगा, वो आपकी मर्जी है, इट्स योर मर्जी कि नहीं, इट्स योर मर्जी मैन, इट्स योर मर्जी। ओके, जो आपको बेस्ट लगे, जो आपके दिमाग में सेट हो जाए, वही चीज बढ़िया होती है हमारे लिए। ओके चलो कम ऑन, आप देखो आ जाओ। अच्छा सर ठीक है, बढ़िया है, मतलब जो भी है ठीक है, हम कर लेंगे, टेंशन नहीं है। अगर आप cos फाई की वैल्यू -1 पुट कर दो यहां पर, तो ये i नहीं बना, ये i मिनिमम बन चुका है, i मिनिमम, ठीक है। तो हम लिखेंगे i1 + i2 + 2 √ i1 i2, और cos फाई की जगह मैंने लिख दिया -1, तो ये माइनस यहां पे नहीं आ जाएगा, तो i1 + i2 - 2 √ i1 / i2, है कि नहीं। सो दिस इज योर मिनिमम इंटेंसिटी। I1 I2 पे डिपेंड करेगी मिनिमम इंटेंसिटी। I1 इसको आप ऐसे लिख सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाना है अपने इसका, तो √I1, देखो यहाँ माइनस है तो -√I2, और इसका होल स्क्वायर लिख दो। आप ऐसे भी लिख सकते हो परफेक्ट स्क्वायर बना के, इसको ओपन करोगे तो यही तो आएगा, a - b का होल स्क्वायर आएगा, यही आ जाएगा, यही आ जाएगा, टेंशन लेने का। और वो बोल रहा है कि मिनिमम कितनी मतलब इंटेंसिटी की जो वैल्यू है, कितनी मिनिमम हो सकती है रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू, जो पॉसिबल मिनिमम इंटेंसिटी वो कितनी हो सकती है। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब दोनों इंटेंसिटी ये सेम हो जाए, यानी I1 = हो जाए I2 समथिंग कुछ I0। तो आप देखो इन दोनों को सेम करो तो कैंसिल हो गया 0। तो मिनिमम पॉसिबल जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है इंटेंसिटी की, वो 0 होती है DI के लिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस खत्म हो गई कहानी बॉस। उसमें क्या थी 4 टाइम्स मैक्सिमम, यानी इनिशियल इंटेंसिटी की 4 टाइम, इसमें क्या हो गई 0। क्लियर है। तो ये कंडीशन होप सो दोस्तों आप सारी समझ गए होंगे क्या है कंडीशन। बस एक लास्ट एक्सप्रेशन मैं आपको बता दूं, फिर 2-3 क्वेश्चन आराम से करेंगे, फिर वाइड से हम स्टार्ट कर सकते हैं इंटरफेरेंस के केस में। एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था और उसके कौन-कौन से मेन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो याद रखने हैं, जिन पे फोकस करना है, जिन पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। आप इंतजार कर रहे होगे सर न्यूमेरिकल करते हैं ना, अब मजा आएगा ना करने में, कंफ्यूजन ही नहीं होगा यार, क्या बात कर रहे हो यार, एटलीस्ट इतनी चीजों तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं। तो ये सो बात कर लेते हैं लास्ट के दो आज मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सप्रेशन की। मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्चुअली में। ओके सो हियर वी गो एंड दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। अच्छा सर हमें पता कैसे चलेगा भाई इनका यूज कैसे करना है, तो वो मैं बताने वाला हूं ना, किस तरीके से आपको पता चलने वाला है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, कि आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये आइडिया लगा सकते हो कि यस डेफिनेटली यही यहां पे यूज होने वाला है, यही फार्मूला यहां पे यूज होने वाला है। ओके कम ऑन, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग है ना, मैंने लिख दिया रिलेशन, आपको पता चल जाएगा बिटवीन ओके मैन रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट ठीक है इंटेंसिटी एंड उत्तरी। अच्छा रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब हम आई से डिनोट करते थे कैपिटल वाला, यस, एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी यस, और मैक्सिमम इंटेंसिटी को क्या लिखते थे आप, आई मैक्स लिखते थे सर। ओके सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी कभी एग्जाम में वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी को कैलकुलेट कराएगा और वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, उसने नाम यूज कराया है, तो समझ जाना है रिलेशन हमेशा यूज होने वाला है। सो I = I max into cos of square phi by 2, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं मेंस में भी, नीट में भी बहुत क्वेश्चन। तो I is the resultant intensity, I maximum intensity है ये, और maximum intensity की वैल्यू आप सबको पता ही है 4I0 आप लिखते थे, ठीक है। cos स्क्वायर और इसका एंगल है फेज एंगल का हाफ वैल्यू है ये, हाफ, इसको थोड़ा ऐसे लिखो, थोड़ा बड़ा कर लिया मैंने ये, तो 5/2 लिख दो, ठीक है, छोटा सा लिख दो, समझ आएगा, ठीक है। सो 5/2 तो हाफ एंगल है एक तरीके से, cos का स्क्वायर भी हो रखा है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से अगर आप देखो ये तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, ये तो चेंज नहीं होगी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग
cos ऑफ स्क्वायर 5/2 पे डिपेंड कर रही है ना, मतलब I cos के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। मतलब अगर इसका हम बना दे यहां पर ये इंटेंसिटी वर्सेस 5 जो एंगल बनेगा, इसका रिलेशन अगर मैं बना दूं तो आपको पता है cos का ग्राफ क्या होता था। cos का ग्राफ होता था यहां से कहीं से स्टार्ट होके ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाता था। cos का ग्राफ ऐसे होता है मैथमेटिक्स में, cos का ग्राफ ऐसे होता है और इधर भी ऐसे दिखेगा, ठीक है। मैक्सिमम से स्टार्ट होगा क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है। सपोज करो यहां से इस पूरे की वैल्यू मैंने मैक्सिमम बता दी, तो हर पॉइंट पे देखो ये मैक्सिमम देगा। लेकिन ये cos स्क्वायर है तो जो नेगेटिव में ये जो रीजन है, ये वाला जो नेगेटिव में जो पीक वैल्यू है इसकी, वो भी पॉजिटिव हो जाती है। इसीलिए इसका जो ग्राफ बनता है बॉस, वो ग्राफ कुछ ऐसे आपको नजर आएगा, ऐसे ऐसे नजर आएगा, ऐसे। तो ये इसका इंटेंसिटी कर्व होता है। जस्ट रिमेंबर इंटेंसिटी कर्व होता है, मतलब यहां पे इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी, देखो हर जगह इंटेंसिटी मैक्सिमम है। ये I max की वैल्यू है, I max, ये सब I max है। और जहां भी ये इस एक्सिस को, एंगल वाले एक्सिस को, इसको यहाँ पे टच कर रहा है, ये मिनिमम इंटेंसिटी है। 0 0, ये 0, फिर से ऐसे जा रहा है तो 0, इधर भी उधर भी हर जगह, ठीक है। सो ये मिनिमम इंटेंसिटी आप देख रहे हो, तो यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम 0 हो गई, फिर मैक्सिमम, फिर 0 हो गई, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता रहेगा। तो इंटरफेरेंस के केस में, है ना, इंटरफेरेंस के केस में इंटेंसिटी का जो वेरिएशन हो रहा है इस तरीके से हो रहा है, उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी हर जगह एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज 4I0, दैट इज 4I0, ठीक है। और हर जगह वो मिनिमम है, वो 0 0 0 ही रहेगी। तो आपको इस तरीके की स्ट्रिप नजर आएंगी, इस तरीके के स्पोर्ट्स नजर आएंगे एक तरीके से कि मैक्सिमम मिनिमम। आप देखो मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, यानी अल्टरनेट पे अगर मैक्सिमम को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूं तो मिनिमम इनके बीच में गैप होगा, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, ये मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे भी चलता रहेगा। देखो मैक्स मिनिमम, तो इस तरह की स्ट्रिप आपको नजर आएंगी स्क्रीन पर, अगर आप देख सकते हैं थोड़ा सा प्यारा सा। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, वेरी। अब देखो जब आपसे रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछे और आपका phi गिवन होना चाहिए भाई, फेज एंगल, इफ फेज एंगल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इफ phi is not given, अगर phi नहीं दे रखा होगा तो यूज द फॉर्मूला phi is equal to 2 pi by lambda into delta x, तब आप इससे निकालेंगे, तब आपको पाथ डिफरेंस गिवन होगा, यहां पुट करेंगे, phi निकालेंगे, यहां पुट करेंगे, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी। एंड दिस इज वेरी ऑसम वे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और अगर पाथ डिफरेंस नहीं दे रखा तो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन गिवन होगी कि पार्ट डिफरेंस आप निकाल सकते हो, यहां पुट कर सकते हो, वहां से 5 मिलेगा, 5 को यहां पुट करोगे तो आंसर मिलेगा। मैं करके दिखाऊंगा। तो वेरी फर्स्ट फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर, एंड इंटेंसिटी कर्व भी आपको याद रखना है। देखो इंटेंसिटी, ये ग्राफ नीचे नेगेटिव से ऊपर शिफ्ट क्यों कर गया, क्योंकि स्क्वायर है, तो नेगेटिव जो वैल्यू है कि नेगेटिव को जब आप स्क्वायर करोगे तो वो भी हो जाएगा पॉजिटिव। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो जब भी स्क्वायर हो तो ग्राफ हमेशा इस एक्सिस से ऊपर ही रहेगा, और जब ये स्क्वायर ना हो तो पूरा ग्राफ आपने ऊपर नीचे लेना होता है। कूल है, मस्ट है। ये है फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1 यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है ना, यू हैव टू रिमेंबर। वैसे रिजल्टेंट वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन तो सब पे आते हैं मोस्ट, ठीक है, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और जो दूसरा फॉर्मूला है ना, वैसे उसके लिए तो मैं अपनी फंडामेंटल ट्रिक बताऊंगा आपको, अपना वी फंडा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, फिर भी फॉर्मूला लिखाना जरूरी है, वो भी बनता है यार, जरूरी है। कम ऑन, चलिए देखिए, फिर न्यूमेरिकल करेंगे, बस टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल करेंगे हम, ओके। फॉर्मूला नंबर 2 जिसमें डिपेंडेंट न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंटली हमारे एग्जाम में आते हैं, और बहुत क्वेश्चन लाइन से आए, आप जाके देखेंगे, ढूंढे के मिलेंगे आपको, ठीक है। और मेंस में बहुत ज्यादा आए हैं, नीट में भी आए हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आजकल आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सब कुछ। उसने बोला यार जो हमने मैक्सिमम इंटेंसिटी निकाला था और जो मिनिमम इंटेंसिटी निकाला था, अगर उनका रेशियो पूछे तो कौन सा वो फॉर्मूला है जो बिल्कुल सॉर्ट आउट करके हम याद रख सके मस्त तरीके से, बार बार बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन हमें ना करनी पड़े। तो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, सो I max ओवर I minimum, ठीक है। अगर ये रेशियो कभी भी पूछे तो याद रखना, क्या याद रखना सर, अंडर रूट में I1 ओवर I2 प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर, ओवर अंडर रूट में I1 ओवर I2 माइनस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। एक्चुअली में आपको ऐसे नहीं याद रखना, आप पता कैसे याद रखो, अंडर रूट I1 ओवर I2 प्लस 1 ओवर अंडर रूट I1 ओवर I2 पूरे का होल स्क्वायर कर दो ना,
है कि नहीं? एक ही बात है, पूरे का होल स्क्वायर कर दो। बस ये मैंने बिल्कुल इसको रेशियो में बना के लिख दिया क्योंकि रेशियो गिवन होता है। सो हियर यू कैन राइट हियर I1 over I2 is the ratio of individual, ठीक है, intensities of interfering waves। दो जो वेव इंटरफेयर कर रही होगी उनके अलग अलग जो इंटेंसिटी है उनका रेशियो है I1 I2, और केवल रूट इसी पे है, I1 over I2 पे ही रूट है। यहाँ पे +1 है, रूट से बाहर है, ये -1 है, रूट से बाहर है, पूरे का होल स्क्वायर है। एंड दिस इज द रेशियो ऑफ मैक्स इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी। यू कैन रिमेंबर दिस फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिर भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी मैंने लिखा दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। और हमें ये भी पता है कि जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इंटेंसिटी जहां पे I1 है वहां पे मैं I1 लिखूं, I2 लिखूं, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं A1 over A2 का होल स्क्वायर। मतलब अगर I1 I2 की जगह मैं A1 over A2 लिखूं, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो आप इसको एम्पलीट्यूड के टर्म्स में भी लिख सकते हो। I max over I minimum is equal to A1 over A2 plus 1 over A1 over A2 minus 1, और इस पूरे का होल स्क्वायर। आप ऐसे भी याद रख सकते हो इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। समटाइम एम्पलीट्यूड गिवन होता है, बट आपको याद रखने की फिर भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड गिवन होगा तो I1 I2 यहां से निकाल लेना, यहां डायरेक्ट पुट कर देना, तो भी आंसर आ जाएगा। अलग अलग फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। और इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट मैं अपना बीफ अंडरस्कोर ट्रिक आपको बताऊंगा, ये फार्मूला ही याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात कर रहे हो? यस, यही बात कर रहा हूं। ओके, सो कम ऑन गाइस, जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सप्रेशन थे वो सारे मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं यहां पर, क्योंकि इससे आगे हम इंटरफेरेंस वाइडीएस से एक्सपेरिमेंट ही करेंगे। यहां तक इतने एटलीस्ट आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। अब इन पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल कैसे आता है, कैसे आपने हैंडल करना है, सब सिखाऊंगा, डोंट वरी। स्टार्ट करें न्यूमेरिकल जल्दी से, जब तक मैं अपना माइंड सेटअप करूं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करूं, रिवाइज कर लो तुरंत के तुरंत, अभी के अभी सारे फॉर्मूले, मजा आने वाला है। ओके ओके, सो हियर वी आर, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इजी है एकदम, बस फार्मूला एप्लीकेशन आपको करना बताऊंगा। दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, जिससे फार्मूला भी अप्लाई करना आपको है। और अच्छी बात ये है कि इस टाइप का क्वेश्चन भी ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, इतना इजी भी, तो हर कैटेगरी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं, यहां पे यूज करने वाला हूं, एक्चुअली सॉल्व करने के लिए सारे कांसेप्ट यूज हो जाएंगे, मस्त। ओके, सो हियर वी गो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से इसको पढ़ेंगे, मस्त तरीके से देखेंगे, जो टेक्स्ट में गिवन है, इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है, उसको लिख लो मस्त तरीके से, ठीक है। सो कम ऑन, उसने बोला लाइट वेव फ्रॉम अ कोहेरेंट सोर्स। ओके, कोहेरेंट सोर्स मैंने आपको सिखा रखा है, हैविंग इंटेंसिटीज I and 4I। पहले कोहेरेंट सोर्स है, दो इंटेंसिटी I1 है I और I2 है आपका 4I, अच्छी बात है सर। उसके बाद क्रॉस ईच अदर एट ए पॉइंट विद द फेज डिफरेंस, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस भी दे दिया पाई, दैट इज 60 डिग्री, जिसको आप लिख सकते हो पाई बाय 3। 60 डिग्री लिखो या पाई बाय 3, रेडियन में लिखो, डिग्री में, रेडियन में, एक ही बात है। व्हाट इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, मतलब दो वेव है आपके पास, एक इधर से आ रही है, मान ले एक इधर से आ रही है और यहां पे मिल रही है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आके इस पॉइंट पे मिल रही है, और दोनों फेज डिफरेंस के साथ जा रही है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस है तो पार्ट डिफरेंस भी जीरो नहीं होगा ऑब्वियसली। तो इंटेंसिटी निकालनी है रिजल्टेंट इस पॉइंट पर, जब फेज डिफरेंस इतना है, दोनों की इंटेंसिटी है। यार रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला सबको पता है ना, पता है ना बोस, तो I1 I2 cos of phi पुट कर दो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 कितनी है, I plus 4I plus 2 under root I into 4I into cos of pi by 3 लिखो या cos 60 लिखो, आपकी मर्जी है। cos 60 लिख दूं, cos 60 की वैल्यू क्या होती है आप सबको पता है, ये हो गया 5I plus 2, और देखो यहाँ पे अंडर रूट में देखो आप 4I स्क्वायर हो गया, cos 60 है 1/2, ये 2 कैंसिल, तो आ गया 5I प्लस, देखो रूट से 4 है रूट में तो 2 आ जाएगा, I स्क्वायर है तो I आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए। तो दिस इज 7I पक्का, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, इसको IR लिख दो, IR, क्योंकि II में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट, ठीक है मैंने ठीक किया, चेक करें आप प्लीज, चेक करें क्वेश्चन क्या है। तो ये सब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो यार बेसिक सा क्वेश्चन हमने कर लिया है कि डायरेक्ट अगर फेज डिफरेंस आपको गिवन होंगे और रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछेगा तो यू जस्ट यूज द फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज, आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जितने क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे हर वैरायटी क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, आने वाले हैं, और अपने PYQs के क्वेश्चन आप जाके तुरंत कर सकते हो एज इट इज। ओके, सो कम ऑन, सो क्वेश्चन में बोला गया कि टू कोहेरेंट सोर्स, ओके, each emitting the light of intensity I0 interfere in a medium of a point where the phase difference is 2π/3। हर सोर्स की जो इंटेंसिटी है, जो कोहेरेंट सोर्स है उनकी जो इंटेंसिटी है, उसने बोला ईच इमिटिंग लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0, मतलब
I1 और I2 दो है ना, दो कोरेंट सोर्स हैं, उनकी इंटेंसिटी सेम ही है I0, और क्या बोला है, उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 2π/3 है, तो फेज डिफरेंस है 2π/3, ठीक है सर, 2π/3 है। उसने बोला था रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट वुड बी, उस पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी। यार बात एक बताओ मेरे को, ये भी तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, इसको भी अलग से करने की जरूरत ही नहीं थी, सेम ही है। या तो उसमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज कर लो, I1 + I2 + 2 √I1 I2 × cos phi, इससे भी सेम ही आएगा आंसर, क्योंकि दोनों की इंटेंसिटी सेम है। I0 + I0 + 2 √I0 × I0 × cos of 2π/3 है कि नहीं। तो यहाँ आएगा 2I0 प्लस, देखो ये अंडर रूट में I0 बचेगा ना केवल, क्योंकि I0 का स्क्वायर हो जाएगा तो I0 बचेगा। cos π/3 कितना होता है, cos 2π/3 कितना होता है, ठीक है, cos 2π/3, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2π/3 का मतलब हो गया cos 2 × π/3 यानी 180/3, ठीक है। तो आप जब लिखोगे 180/3 तो यह आएगा 60 यानी 120 मान लो आप, तो cos 120 होता है -1/2, तो बेसिकली इसकी वैल्यू है -1/2, तो -1/2 और ये 2 हो गया कैंसिल, तो आ गया 2I0 माइनस इसकी वैल्यू पूरी लिख दी मैंने -1/2, 2 कैंसिल तो -I0, देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा I0। यार ऐसे भी कर सकते हो, या ये एक स्पेशल कंडीशन है कि दोनों इंटेंसिटी सेम है और रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपने निकालनी है, तो आप याद है आपको फॉर्मूला, आप इससे भी कर सकते हो। आपको फॉर्मूला याद है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इक्वल टू होती थी I max × cos स्क्वायर 5/2, ये होती थी, इससे भी निकाल सकते हो। देखो I निकालना है ना, I max कितना होता है याद करो, 4 टाइम्स ऑफ I0 × cos ऑफ स्क्वायर, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2π/3/2 भी है, 2 से 2 कैंसिल, तो 4I0 × cos ऑफ स्क्वायर π/3, यस सर। सो 4I0 cos π/3 60 होता है, 61/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दो, तो देखो 4 से 4 कैंसिल, तब भी आंसर I0 ही तो आ रहा है, कैसे भी कर लो, मतलब सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, तो आराम से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कम ऑन। ओके दोस्तों, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और जैसे कि मैंने आपको बोला हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा, यू डोंट वरी, बस देखते जाए, आप समझते जाए क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको समझते जाना है। ओके कम ऑन, तो क्वेश्चन को पढ़ लो। उसने बोला 2 सोर्स ऑफ इंटेंसिटीज 9I0 and 4I0 interfere in a medium, okay, then find the ratio of the maximum to the minimum intensity in the interference medium। मतलब दो अलग अलग सोर्स हैं जिनकी इंटेंसिटी दे रखी है 9I0, दूसरे की इंटेंसिटी दे रखी है 4I0, ये दे रखी है ना, अच्छी बात है सर। और वो बोल रहा है कि रेशियो बताओ मैक्सिमम टू मिनिमम का, तो देखो भाई मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी रेशियो याद करो, मैंने आपको बताया था जब इंडिविजुअल इंटेंसिटी गिवन होती है तो फॉर्मूला क्या यूज करते थे हम, √I1 I2 + 1 ओवर √I1/I2 -1, ये है फॉर्मूला। जिसने फॉर्मूला से करना है वो यहाँ से कर सकता है। कैसे, देखो वैल्यू पुट करो, I1/I2 की जगह 9/4, तो 9/4 और I0 भी है, I0 तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है, +1 डिवाइड में √9I0/4I0 -1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं कैंसिल, ये कैंसिल, तो देखो 9 रूट में है, 4 भी रूट में है, तो 3/2 बचेगा ना, है रूट से बाहर आएगा, +1 और यहाँ बचेगा 3/2 -1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो देखो 3/2 है तो +1 है, तो ये हो जाएगा एलसीएम लोगे तो 5/2 और नीचे आ जाएगा 3/2 -1 दैट इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल, पूरे का होल स्क्वायर है, दैट इज 25:1। दिस इज योर आंसर, 25:1, दिस इज योर आंसर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। बट इतना टाइम काहे को खर्च करना, देखो देखो देखो, वी फंडा सीखो, सिखा रखा है वैसे मैंने आपको फिर भी सीखो, कम ऑन। तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग भी कर लिया। अब देखो, व्हेनेवर, ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर इंडिविजुअल इंटेंसिटीज आर गिवन, या तो रेशियो गिवन होगा या अलग अलग गिवन होगी, रेशियो आप खुद बना सकते हो, और मैक्स टू मिनिमम पूछे, तो जब भी मैक्स टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछे और अलग अलग इंटेंसिटी गिवन हो, समझ गए, तो क्या करना है, जो भी इंडिविजुअल इंटेंसिटीज दे रखी है उनको लिख लो पहले, और फंडा क्या कहता है कि जैसे आपने इंटेंसिटीज का रेशियो लिखा रूट लगा दो, ये प्रोसेस है वे फंडा ट्रिक का, ठीक है। चलो रूट से बाहर आएगा सर 3/2 आ गया। अब ये देखो इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है ना, जैसे बिगर वन कौन सी है, स्मॉलर कौन सी है, तो 3 बड़ी है 2 छोटी है। अब क्या करेंगे आप, इक्वल टू, ठीक है, ऊपर की साइड में न्यूमरेटर में बड़ी में छोटी वाली को ऐड करना है और नीचे बड़ी वाली में से छोटी को सब्ट्रैक्ट करना है, यही करना है, ऊपर ऐड करना है, नीचे छोटी वाली को सब्ट्रैक्ट करना है बड़ी से, चाहे फिर बड़ी ऊपर हो या नीचे हो, करना यही है। अब देखो कितना आ रहा है,
अब आ गया 5 नीचे 1 और लास्ट में जो भी बचेगा ये करके इसका स्क्वायर कर देना है, तो आंसर आ गया 25:1. नो नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, नो नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी क्विकली बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट. टेंशन मत लो, एक और करेंगे, टेंशन मत लो, एक और करेंगे, बस फंडा क्लियर हो गया. वट एवर द इंडिविजुअल इंटेंसिटी इज गिवन, टेक द रेशियो, रूट ले लो, रूट लेके बाद जो भी आएगा, जो बड़ी है ऊपर छोटी को ऐड करना है, नीचे बड़ी में से छोटी को सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी बचेगा लास्ट में उसको स्क्वायर करना, वही आंसर होगा. बात खत्म. एक और करते हैं, मजा आएगा, एक और करते हैं, ठीक है. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है सर, बड़े तरीके से देख लो, सारे PYQ सॉल्व कर सकते हो आप जाके, टेंशन नहीं लेने का, बस समझ लो. उसने बोला लाइट वेव फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशियो 81:1. इंटेंसिटी रेशियो दे रखा है अलग अलग उनका, अभी तो बताया मैंने 81:1. ठीक है सर. उसने बोला कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी इन दिस इंटरफेरेंस पैटर्न, यानी I max टू I minimum, ये आपने फाइंड करना है. या तो फॉर्मूला यूज करो जो मैंने अभी बताया था, लेकिन वी फंडा टिप यूज करो ना, फॉर्मूला तो हमने लिख ही लिया, वो तो करते रहना अपने अकॉर्डिंग. आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वट एवर द रेशियो गिवन लिख लो, 81:1. ठीक है, यही बताया ना मैंने वी फंडा. टेक द रूट, तो ये आ गया 9/1, है कि नहीं, 9/1. फिर क्या बताया मैंने, ऊपर ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी है, तो 9 + 1 करना है, बड़ी में छोटी को ऐड करना है, डिवाइड में बड़ी से छोटी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ गया कितना 10 और बाई 8. इसको आप कैंसिल वैंसिल कर लो, जो भी बच रहा है लास्ट में स्क्वायर कर दो, एक ही बात है. तो कैंसिल करोगे 5/4 और इसका स्क्वायर करोगे तो 25:16. एंड दिस इज योर आंसर विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला. स्टिल यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. दिस इज अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक. ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. मस्त है. एक एग्जांपल यहीं पे दे देता हूं मैं आपको, ठीक है, एक एग्जांपल यहीं पे दे देता हूं. अगर कभी ऐसा हुआ, इफ I मैक्सिमम और I मिनिमम का रेशियो गिवन हुआ, सपोज करो दे दिया आपको I मैक्स टू I मिनिमम दे दिया आपको 25:16. नो, थोड़ा चेंज करते हैं, 16:9 दे दिया सपोज करो. मान लिया ये तो दे रखा है, एंड आपसे बोला फाइंड I1 ओवर I2 निकालो, I1 ओवर I2. अभी हम क्या कर रहे थे क्वेश्चन में, I1 I2 दे रखा है, I मैक्स और I मिनिमम कैलकुलेट कर रहे हैं. अभी क्या है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, I मैक्स और I मिनिमम का रेशियो दे रखा है, I1 I2 निकालना है. एक तरीका तो फॉर्मूला यूज करो, कैलकुलेशन करो, लेंदी सी मिस्टेक भी हो सकती है, इसको यूज करो ना, एज इट इज, टेंशन ही नहीं है, सेम प्रोसेस अप्लाई करो एंड फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है. तो चाहे तो I मैक्स और I मिनिमम गिवन होके रेशियो गिवन करके I1 I2 पूछे, इंडिविजुअल इंटेंसिटी का रेशियो पूछे, या इंडिविजुअल इंटेंसिटी का रेशियो देके मैक्स टू मिनिमम पूछे, सेम फंडा यू कैन यूज. देखो ये गिवन है, ये रहा, लिख लो 16/9, टेक द रूट. यही होता है ना तरीका, अगर आपने निकालना है I1/I2, ठीक है, तो यही करना है. तो ये बचा 4/3, ये बड़ी है छोटी, तो आप लिखेंगे 4 + 3, 4 - 3, तो ये हो गया 7/1 का स्क्वायर कर दो, तो दैट इज 49:1. दिस इज योर आंसर वेरी क्विकली मैन. तो आई होप सो आप समझ गए होंगे. तो दोस्तों इस लेक्चर में दैट इज सफिशिएंट, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि भाई कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी मैक्सिमम क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में ही सॉल्व करेंगे. वाइड या सी हर कैटेगरी उसमें सॉल्व हो जाएगी, यूज हो जाएगी, और ये सारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं अब आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. यहाँ से जो पहला क्वेश्चन आता है इजीली आप कर सकते हो. उम्मीद करता हूं तो आप मस्त तरीके से प्रैक्टिस करके जाने वाले हैं कॉन्फिडेंस के साथ. आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3, वाइड या सी यंग डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट. जितने भी कंसेप्ट है सब डिस्कस करेंगे. प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, और अभी जाके सारे PYQ सॉल्व कर लेना, इस पे डिपेंडेंट जितने भी आ चुके हैं. ओके, and all the best.